रहमान नावल फिगार इश्कम राइटर जोया शाह किस्त नंबर 30 पेशी खिदमत है। तो आप दोस्तों से बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली वीडियो को लाइक किया करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि वीडियोस को सब बेहतर से बेहतर किया जा सके। आपने कहा था कि लड़के के बाप को उसके सामने मात मारना। गार्ड ने कांपते हुए बेहद लरजते हुए खौफजदा लहजे का और तुमने क्या किया? उसके बालों को सख्त से नोचते हुए वो करख्त लहजे में गुर्राया। कुर्सी पर बंधे उस गार्ड का खौफ से वजूद ठंडा पड़ रहा था। वो जानता था आज वो मरने वाला है। सर मेम उठ नहीं रही और साथ ये भी कह रही है नाश्ता आपके साथ ही करेंगे। दरवाजे पर दस्तक देकर सब कुछ जल्दी से बताते हुए फीमेल सर्वेंट फौरन वहाँ से भाग निकली थी। गार्ड ने शोक का सांस खारिज करते हुए उसे देखा। उसके पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। ये उसके खौफ की निशानी थी। ये माँ सोचना तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाओगे। सपाट सी नज़र उनको देखकर धमकी अमेज लहजे में कहते हुए वो फौरन डार्क रूम से बाहर निकला। बाहर से लॉक लगाते हुए वो तेज कदम उठाते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था। एक मुबहिम से दिलकश मुस्कुराहट ने उसके लबों का तवाफ किया। जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला वो कम्फर्टर में दुबकी हुई बिखरी सी हालत में सो रही थी। दबे पांव चलते हुए वो उसके करीब रुका। ब्राउन लंबे सिल्की बाल तकिए पर फैले हुए थे। घनी पलकों की स्याह जला ने उसके हसीन आंखों को छुपा रखा। अशीक उसकी भारी खूबसूरत आवाज़ पर वो कसमस और करवट बदलकर फिर से सो गई। उसकी इस हरकत पर उसके दिल ने एक बीट मिस की। उसके पास बैठते हुए वो मुस्कुराया जो दुनिया जहाँ से गाफिल नींद में डूबी हुई थी। अशीक उठ जाए। उसके मासूम नकूश चेहरे पर बिखरे बालों को समेटते हुए वो बेहद दिल फरेब लहजे में गोया हुआ सब आंखें देर से वाह हुई। उसे अपने पास देखकर वो जल्दी से कंफर्टर अपने ऊपर लेते हुए उठी। डूब डुबाई नज़रों से उसका जायजा लिया। ब्लैक कलर की सिंपल शर्ट और ब्लैक की पैंट में मलबूस वो अपनी पुरकशिन नीली आंखों से संजीदगी से उसे अपना भरपूर जायजा लेते हुए देख रहा था। उसकी लोरेती नज़रों से कतराते हुए वो शर्म से सुर्ख होती गालों पर हाथ रखती हुई नजरें चुरा गई। उसके शर्माने पर वो हल्का सा मुस्कुराया। फ्रेश हो जाए और ब्रेकफास्ट में क्या लेंगी आप? वार्ड रूप से उसके कपड़े निकाल कर उसे थमाते हुए वो गंभीर मसरूफ लहजे में इस्तफसार करने लगा। कुछ भी लेकिन नॉन वेज ना हो। उसकी बात पर वो तकरीबन चौंका। क्यों? सूरज से पूछा। हम वेजिटेरियन हैं। वो सदमे से आंखें फैलाए उसके सामने आकर रुका। न जाने कहाँ से वो वेजिटेरियन लड़की पकड़ लाया था। उसके मुसलमान होने पर भी शक व शुबा की गुंजाइश होने लगी जिस पर वो घबरा गई। किस लिए? और नॉन वेज नहीं खाती? हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या कोई और वजह है? वो तो घबरा ही गया था। हाँ, हम नॉन वेज नहीं खाते शुरू से। उसके हैरत ज़दा चेहरे को देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली। कोई ख़ास वजह? लहजा कंपोज करते हुए बोला। बस शुरू से नहीं खाते, वजह नहीं पता। नजर झुकाते हुए बोली। वो धीरे से सर को हाँ में खम देते हुए कुछ सोचकर मुस्कुराकर बोला। हम आते हैं। कहते हुए वो जल्दी से वॉशरूम में बंद हो गई। उसकी जल्दबाजी हमेशा उसकी मुस्कुराहट का बायस बनती थी, अब भी बनी थी। याले कहाँ जा रही हो बेटा? आफरीन बेगम जो किचन से काम करने के बाद अभी बाहर आई थी उसे तैयार होकर निकलते देखकर पूछा। आ जाओ ज़रा। ओह चाची जान, हम शॉपिंग मॉल तक जा रही हैं। मन बाबा से परमिशन ले रही है और भाभी भी जा रही हैं। हमें शॉपिंग करनी है थोड़ी सी। याला ने जल्दी से ज़ारा को इशारा के साथ ही आफरीन बेगम को जवाब दी। ओह कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? आफरीन बेगम ने फिक्रमंदी से देखते हुए इस्तफसार किया। वो हरा भाई ऑफिस जा रहे हैं, जाते हुए ड्रॉप कर देंगे, वापसी पर आते हुए पैक कर लेंगे। याला ने ज़रा का हाथ पकड़ते हुए जल्दी से साहब से कहा। सच्चा? अल्लाह हाफिज़ भाई निकल रहे हैं? अच्छा अल्लाह हाफिज़ भाई निकल रहे हैं। और हरब को लॉन से निकलता देखकर उसके पीछे चलेगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा। आफरीन बेगम मुस्कुराई। अचानक से क्यों जा रही हो और मुझे क्यों ले जा रही हो? अरे भाभी सब्र करें, शॉपिंग ही तो करनी है। आपका स्टाइल ही खराब है, अपना लुक चेंज करें ज़रा सा। याला ने उसे अपने इरादों से आगाह किया जबकि पूरी बात सुनने से पहले ज़ारा का पारा चढ़ गया। अरे रिलैक्स, पहले चलो तो सही। उसका हाथ पकड़कर जल्दी से कार में बैठ गई। जबड़े बेंचे ज़ारा मुंह फैलाए कार की विंडो से बाहर देखने लगी। हर खासा संजीदा ला रहा था। सुबह जो जोनी करके गई थी उसके बाद वो बमुश्किल गुस्सा जब्त किए हुए था, वरना अंदर अटकते तूफानों से वो सब तहस नहस कर देना चाहता था। मेरा स्टाइल खराब है पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे फंस गई मैं तो। मुंह में बुड़ बुड़ाती हुई वो दांत पीसकर बोले जबकि याले उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। ये है वो फ्लैश ड्राइव्स। ताबीर और शान ने फ्लैश ड्राइव्स उसके सामने टेबल पर
रखते हुए कहा। वो साध नज़रों से दोनों को देखते हुए फ्लैश ड्राइव अपने सामने पड़े लैपटॉप में लगाने लगे। तुम ठीक हो? बड़ी कट पड़ी थी तुम्हें तो। ताबीर ने शान के कंधे को छुआ, जिस पर वो आंखें सुकेड़ते हुए आह भरकर कंधे को झटका गया। दुख गया? सॉरी, मुझे नहीं पता था मरजान तुम्हें इतना पीट डालेगा। वो तनज़िया नज़रों से उसे देखते हुए बोली थी। अच्छा, और मुझे नहीं पता था मरजान तुम्हें एक हफ्ता भूखा रखेगा और तुम्हारी ये शक्ल मेकअप के बगैर किसी उजड़ी आत्मा सी नजर आएगी। शाह ने दांत को चुचाया, जिस पर वो नाक सकड़ते हुए उसे आंखें दिखा गए। वो संजीदगी से दूसरी फ्लैश ड्राइव को लैपटॉप में लगाते हुए चेक करने लगा। वैसे तुम तो अपने बाप का बदला लेने निकली थी, इतना खास उधार क्यों और कैसे वाक़या हुआ कि तुम मरजान के साथ मिल गई? शाह ने उसे लफ्ज़ों से मज़ीद लताड़ा। नहीं, तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ़ है तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? फजूल में चोंच हिलाकर क्यों अपने भूंडेपन को वाजे कर रहे हो? ताबीर ने भी बराबर सुनाए। मकसद सिर्फ ये जानना है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया या उस पर फिदा हो गई हो? शाह ने बेसख्ता हंसकर कहा, जबकि उसकी आखिरी सतर पर मिर्जा ने उसे गोरे से नवाजा, जिस पर मुंह पर कुफल लगा गया। जो बाप पैसों की खातिर अपनी बेटी को किसी और की बेटी और किसी और की बेटी को अपनी बेटी कर पेश कर सकता है, मैं उसके लिए क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं? उसकी बात परेशान है, दोनों हाथ मिलाते हुए तन से हल्की सी ताली बजाई, जिस पर वो आंखें सुकेड़ते हुए उकता कर रह गई। और तुम कैसे सुधर गए? मैंने तो सुना था कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। माइंड यूर लैंग्वेज मिस विक्टोरिया, किस कबाड़ खाने से उठकर आई हो? बोलने तक की तमीज़ नहीं। शाह ने तअस्सुफ से उसके बदतमीजी पर मातम किया, जबकि लफ्ज़ मिस विक्टोरिया पर वो मुस्कुरा गई। मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओगे या भूखा मारोगे मुझे? ताबी ने उसे संजीदगी से काम में मसरूफ़ देकर उसके काम में खलल डालते हुए कहा, जिस पर वो लैपटॉप बंद करते हुए सर्द नज़रों से उसे देखते हुए उठा। वो सही कह रही है, इस फ्लैश के चक्कर में मैंने खाना नहीं खाया। शान ने ताबीर की तरदीद की, जिस पर वो मुस्कुराए। ठीक है, पास में एक रेस्टोरेंट है, जाकर खा लो। लैपटॉप उठाते हुए सपाट लहजे में बोला, क्या मतलब है खा लो? तुम नहीं चलोगे? आफ्टर ऑल अब तो हम पार्टनर हैं। उसकी बात पर वो सर्द आह भरते हुए उकता कर आंखें घुमा गया। चलो, खाना तो मैं खा लूँगी, उसके साथ मुझे कुछ लेना है, सामने माल है, 2 मिनट चलो और फिर मुझे ऑफिस के रास्ते में ड्रॉप कर देना। टेबल से पर्स उठाते हुए वो गिलासें लगाते हुए उसके बराबर रुकते हुए मुस्कुराकर बोली, मेरे पास टाइम नहीं है। मिर्जान कलाई पर बनती रिलैक्स वॉच पर टाइम देखते हुए सर्द आवाज़ में बोला, बस 2 मिनट प्लीज़। शाह ने लंबा सांस खारिज करते हुए आंखें घुमाई। मैं जा रहा हूँ, तुम खाना कहीं और खा लेना। उसे कुफा से देखते हुए कंपोज लहजे में बोला, जाओ जाओ। हाथ से उसे जल्दी जाओ का इशारा करती हुई वो हाई हील से टक टक करती हुई मरजान के साथ माल में घुस गई थी। बिल तुम भरोगे या मैं अपना क्रेडिट कार्ड निकाल? बिल तुम भरोगे या मैं अपना क्रेडिट कार्ड निकालो? वैसे ये सूट नहीं करता एक इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने साथ आई लड़की को शॉपिंग तक ना करवाए। उसे तासुब से देखते हुए निचला होंठ दबाकर बोली, जस्ट डू इट फास्ट और फजूल की बातें मत करो। उसकी तरफ क्रेडिट कार्ड बढ़ाते हुए फ़ोन पर कुछ टाइप करते हुए बोला, ओके एंड थैंक यू डियर। उसका क्रेडिट कार्ड लेते हुए वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, जबकि लफ्ज़ डियर पर वो लंबा सांस हवा के सपुर्द कर चुका था। पीछे मुड़ते हुए वो किसी से टकराया था। सॉरी बड्डी, गलती से हो गया। उसका फ़ोन नीचे से उठाते हुए सामने खड़ा शख्स मुस्कुराकर उसकी जानिब बढ़ाते बोला, इट्स फाइन। फ़ोन उसके हाथ से लेते हुए ऑफिस का ईमेल चेक करने में मसरूफ़ हुआ था। भाभी ये चेक करें ना, आप तो सारे सिंपल ड्रेस ही ले रही हैं। याले को घूरते हुए उसने ड्रेस को देखा। वह मैरून कलर का सिल्क का ड्रेस लिए, जिस पर गोल्डन नफीस काम निफासत से किया गया था। मुस्कुरा रही थी। ड्रेस लेते हुए वो रुकी थी। भाभी, याले ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया, जिस पर वो जिबड़े पिंचे उसकी जानिब इशारा कर गई। ताबीर का हाथ थामे वो उकताए हुए तासुरात चेहरे पर सजाए चल रहा था। देखो, सही थी तुम, मेरे पीछे ये और लड़कियों के साथ घूमते हैं, धोखेबाज फरेबी इंसान। और ज़ारा ने मुट्ठी बीनते दांत पर दांत जमाए थे। याला ने बेयकीनी से अपने भाई को देखा और सर पर सदमे से हाथ रखा और दिल ही दिल में उसे 100 गालियों से नजर। भाभी उसे अपने पास ना पाकर वो सटा पटा गई थी। भाभी कहाँ गई? आसपास देखते हुए हड़बड़ाते हुए बोली थी, ये कैसा है? रेड कलर का ड्रेस निकालते हुए वो मरजान को दिखताते पूछने लगी, जिस पर उस पेशानी पर लातादाद बाल पड़े। अच्छा सड़ क्यों रहे हो? देखो, तुम्हें मुझसे बहुत काम पड़ेगी, इसलिए मोहब्बत से पेश हो, वरना मैं नहीं करूँगी तुम्हारे काम। और तुम ये याद रखना, मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम जानती हो मैं कौन हूँ, वरना तुम्हारी एक एक हड्डी
तोड़कर फेंक चुका होता। उसके बाद पर वो उल्टा मुस्कुराए। ओह मिस्टर मेरजान काजमी को गुस्सा आ गया। जज उसके ब्लू कोट ठीक करती वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। वो सपाट नजरों से उसे देखते हुए उसे पीछे हटा चुका था। हद हो गई। जरा उसे देखते हुए जो हाथ में आ रहा था शॉपिंग बैग में भरती जा रही थी। बहुत शौक रहा दूसरी लड़कियों के साथ घूमने का। आज तक मुझे तो शॉपिंग नहीं करवाई। सारे मर्द ही ऐसे होते हैं। शादी के बाद सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है। सदमे से उसे देखती हुई वो हैंगर से सारे कपड़े उतारकर शॉपिंग बैग भर चुकी थी। ये सब चाहिए हाँफती हुई वो जल्दी से काउंटर की तरफ बढ़ी और सामान सामने बैठी लड़की की तरफ बढ़ाते बोली। लड़की ने हैरानी से सामने पड़े बैग्स देखे जो तादाद में इतने थे कि सामने का पूरा मंजर ब्लॉक कर चुके थे। ओके मैम जस्ट गिव मी अ सेकेंड के कीबोर्ड पर टाइप करते हुए उसने 3 लाख का बिल बनाकर पर्चा उसकी तरफ बढ़ाया जिस पर वो मुस्कुराए। एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड है। मेरे जान की तरफ इशारा करते वो होंठों पर बिखरता मुतबस्सम दबा कर बोली। ओह लड़की ने रश्क भरी नजरों से सामने खड़े उस हसीन मर्द को देखा। आप बिल उनसे ले लें। ओके शॉपिंग बैग उठाते हुए वो याले की जानिब बढ़ गई थी जो उसे ढूंढ ढूंढ कर हलकान हुई थी। सर एक्सक्यूज मी। वो जो कब से ताबीर की शॉपिंग खत्म न होने पर तबाह हुआ था पीछे खड़ी लड़की की तरफ मुतवज्जो। सर आपकी वाइफ ने शॉपिंग की है और उन्हें कहा है मैं बिल आपसे ले लूँ। लड़के ने पर्चा उसकी तरफ बढ़ाया था जिसे वो हैरानी से ले चुका था जबकि लफ्ज वाइफ पर ताबीर लिपस्टिक से भरे सुर्ख होंठ सख्ती से बेंचे थे। बिल देखकर वो सर्द आह भरे बगैर न रह सका। भाभी कहाँ गई थी आप और ये क्या है। उसे अपना हाथ पकड़ता देख और इतने सारे बैग्स देखकर वो चौंकी। चलो तो सही। उसे बाजू से पकड़ती वो तासुफ से बोली। अरे आप भी यहाँ हैं। हाय सही कहते हैं सब दिल को दिल से रहा होती। मैं भी सोचती मैं क्रेडिट कार्ड तो घर ही भूल गई। कितना अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। उसे तीखी नजर उसे देकर लहजे में शीरनी घोलते हुए उसके गले में बाहें डालकर लाड से बोले जिस पर वो चौंक पड़ा जबकि ताबीर सड़ भुन गई थी जबकि माल में सब लोग उन्हें हैरानी से तकने में मसरूफ थे। मिर्जान काजिम को कौन नहीं जानता था मगर वो शादीशुदा है ये बात अभी कोई नहीं जानता था इसलिए सब हक्का बक्का उन्हें देखकर सरगोशियाँ कर रहे थे। आप पे कर देगा ना डियर अभी। दांत पीसते हुए वो मुस्कुरा कर बोले जिस पर वो आंखें सुकेड़ गया था। घर तो आओ बताती हूँ आपको। मुस्कुराकर उसकी टाई ठीक करते हुए उसके ग्रे आंखों में देखती हुई जहर खंद लहजे में बोली जिस पर वो और ज़्यादा चौंका था। सुबह से वो उसे झटके पर झटका दे रही थी। फ़ोन के रिंगटोन बजने पर वो आखिरी तेज नज़र उस पर डालती हुई फ़ोन कान से लगाए याले के साथ बाहर निकल गई थी। याले ने पीछे से मरजान को हाथ जाने वाली नज़रों से देखा था और हाथ जोड़ने का इशारा किया था जबकि वो सर्द नज़रों से उसे देखते हुए बिल पे करने लगा। फ़ोन पर ईमेल रिव्यू होने का मैसेज आया था मगर वो अनदेखा करते हुए ताबीर को तीखी चुनौतियों से देखते हुए वहाँ से निकल गया था और वो मुंह बसूरते रह गई थी। आज वो ड्राइवर के साथ नहीं आई थी। ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग थंब में बैठी वो गहरी उलझनों में मुलविस सख्त से उंगलियां चटकाती हुई सामने मसरूफ रोड पर रुकी गाड़ी को देख रही थी। कहाँ मार गए थे तुम। कब से फ़ोन मिला रही हो। मेरा काम करना है तुमने या किसी और से। बोलूँ किसी को फ़ोन मिलाते जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई वो नॉन स्टॉप बोलती गई। फिक क्यों करती हो माई लव। कहाँ ना काम हो जाएगा। मैं यूनी पहुँच चुका हूँ। बेफिक्र होकर आओ। तुम्हारा काम मैं सबसे पहले करके दूंगा माई ब्यूटी। तुम ना अपनी हद में रहो और ये फजूल अलकाबा से नवाजना बंद करो और गुस्सा मत दिलाया करो इधर उधर की हाँ कर। गाट नॉनसेंस। किस बेवकूफ़ से मैं काम लेने वाली हूँ। इसका तो मैं गला दबा दूँ। आखिरी सदर दिल में ही बोलकर आंखें घुमा कर रह गई थी। कैफेटेरिया में मिलते हैं फिर और मेरी शर्त याद रखना कि मैं बगैर किसी मकसद के किसी काम का नहीं करता किसी का काम नहीं करता। नॉनसेंस। एक बार मेरा काम हो जाए तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी थप्पड़ों से। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वो ज़ेरे लब बोर्ड बुढ़ाए। किसी ने कार के शीशे पर हाथ रखा था। पहले तो वो घबरा गई थी मगर फिर फौरन ही कंपोज होकर शीशा नीचे कर गई थी। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बमें और सफ़ेद लट्ठे जैसे सफ़ेद सूट में मलबूस है उसके सामने हाथ फैलाए खड़े थे। बेटा कुछ इमदाद कर दो। खुदा तुम्हारा भला करेगा। अल्लाह तुम्हारा हामी हो नासिर हो। वो शफ़क़त से हाथ बढ़ाते हुए बोले जिस पर वो बदतमीज़ी से आंखें फेर गई। देखिए बाबा आप लोगों को मांगने के सिवा कोई काम नहीं है। जो भी गाड़ी रुकती है आप लोग मांगने के लिए आ जाते हैं और बाद भले लोग आपको दे भी देते हैं मगर मुझे माफ़ कर दें मैं जल्दी में आप प्लीज़ पीछे हट जाए। पहले ही ज़िंदगी अजीरन होगी और अब इसी अल्लाह के वास्ते आपको इमदाद चाहिए। विंडो का ग्लास ऊपर करते हुए बेफिक्री से बोले ज़िंदगी अजीरन तो नादान लोग खुद करते हैं बेटा। आपने नादान फैसलों से और जब उसके
इबरतनाक नतायज सामने आते हैं तो सारे करने खुदा पर डालते हैं, ये कह करके ये तो किस्मत में लिखा था। बुजुर्ग की बात पर वो सीट बेल्ट लगाते हुए रुकी थी। इंसान बेहतरीन की तलाश में बेहतर से हाथ धो बैठता है, दूसरों के पास क्या है रिश करता है, मगर अपनी चीज़ों पर कभी खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। वो निदामत और शर्मिंदगी से बुजुर्ग की जानब देख रही थी, जिसे वो सब उसके बारे में ही बोल रहे थे। तो क्या इंसान की जो ख्वाहिशात है उन्हें दिल में ही दफन कर ले? जो इंसान चाहता है उसे परेशानी पाने से गुरेजहाँ हो जाए। वो सवालिया नज़र से देखते हुए दिल में उठता सवाल लबों से आशना करवा गई थी। बेटा, यहाँ बात मेरे और आपके चाहने की नहीं है, यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि इस पाक ज़ात की रज़ा किस में है। तकदीरों का लिखा मामूली इंसान कहाँ बदल सकते हैं, और मुझे रिस्क आपसे नहीं इस पाक ज़ात से मिलना है, यहाँ नहीं तो वहाँ से। वह हैरानी से कार का गिलास नीचे करते हुए उन बुजुर्ग की जानिब मुतवज्जा हुए। और जब इंसान खुद तकदीर बदलना चाहे तो उसका नतीजा क्या होगा? उसके सवाल पर बुजुर्ग के नूरानी चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। और अगर कोई इंसान ऐसा करने की सोच रखता है तो वो उसके खौफनाक नतीजे का सामना करने की भी सकत रखता हो। बेशक वो ज़ात सख्त अजाब देने वाली। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से गुजर गए थे। वो इस तरह बेकैफियत में कार से बाहर निकली थी, मगर बुजुर्ग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। क्या मतलब था उनका? क्या मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ? लब बेंचे खौफजदा नजरें आसपास उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हुए वो धीमे लहजे में दिल पर हाथ रखते हुए खुद से हम कलाम हुई। कमरे में आते हुए वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करती हुई बेड पर ढह गई थी। चेहरा कुशन में छुपाते हुए वो रोने लगी। मुसलसल आंसू उसकी ब्राउन आंखों से टूटकर उसके सुर्ख गालों पर टूट रहे थे। बालों की चांद लिटे उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। उसकी नम आंखों के सामने माजी का एक मंजर लहराया था। चटाक एक जोरदार थप्पड़ उसके नाजुक चेहरे पर पड़ा था। उसके कंधों तक आते मैले बाल लहराए और वो दीवार से लगी थी। सर को एक जन्म से थामती वो कराह गई, साथ ही सारा ना पकड़ वो नीचे गिरी थी। तुम पर तरस, इतना कहकर वो टूटे दिल के साथ हंसा था। मैं तो तुम्हें ऐसी ठेस पहुंचाना चाहता था जो तुम जिंदगी भर अपने दिल पर महसूस करो। बेहद नफरत करता हूँ तुमसे और जिंदगी भर करूँगा। तुम्हारे अजीज बाप ने मुझसे मेरी जिंदगी मेरा सब छीन लिया और अब तुम मुझसे इंसानियत की उम्मीद रख रही हो। मेरे जान काजमी से वो उसे कंधे से जकड़ते हुए गुर्राया। हमारे पास भी कुछ नहीं रहा। थप्पड़ की वजह से उसके होंठ से खून बह रहा था और उसकी खाकस्तार रंगी आंखों में आध खुली आंखों से देखते हुए धीमे लहजे से बोली थी। वो संजीदगी से उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए लब भेज गया था। वाकई वो इससे सब छीन चुका था, कुछ बाकी नहीं था उस लड़की के पास। अब हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहा, वो धीरे से कहकर उसके कंधे पर गिर सी गई थी। वो उसे खुद से झटकते हुए दूर गिरा चुका था। ठीक कहा तुमने नदीम, उसे बाहर सड़क पर फेंक दो, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। गार्ड को साद लहजे में कहकर वो आखिरी नज़र उसके साकत वजूद पर डालता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। बहुत ज्यादती की आपने मेरे साथ, और उसके बाद भी आप मुझसे ये उम्मीद रखें कि मैं आपका प्यार कबूल कर लूँ। उसके होंठ पर एक दर्द से भरपूर मुतबस्सिम फैला था। आंखों से आंसू की बूंदें मुसलसल बरस रही थी। जब चाह कबूल कर लिया, जब चाह फेंक दिया। क्या मेरे जज्बातों की कोई कदर नहीं? मैं कोई शय नहीं हूँ जिसे जब चाह अपने पास रख लिया, जब चाह दूर फेंक दिया। आपको आपके ही तरीके में जवाब दूंगी मैं। ये आपकी सबसे बड़ी खुशफहमी में से एक है कि मैं आपको मुआफ़ कर दूंगी। जो दर्द आपने मुझे दिए हैं वो आपको भी मिलेंगे। एक बार भी आपने मुझसे इन सब गुनाहों की मुआफ़ी मांगना गवारा नहीं किया, और जो घटिया काम आप कर रहे हैं वही आपकी ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बनेंगे। आंखों से आंसू साफ करती हुई वो धीमी आवाज़ में बोली थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। वो घबराते हुए फ़ौरन कुशन से सर उठा चुकी थी। शहंशाह साहब को देखकर वो दुपट्टा सर पर डालती हुई सुर्खी मैल आंखों को झुका चुकी थी। क्या फैसला किया आपने बच्चे? मिर्जान यहाँ नहीं है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। जो फैसला आपका होगा मैं इसमें आपके साथ हूँ। वो मुसलसल फर्श पर नजरें जमाए उंगली को मरोड़ने में मसरूफ थी। दिल गहरी कश्मकश में था। वो उसे तकलीफ भी देना चाहती थी, और एक तरफ उसका बचपन का दोस्त था जो न जाने कहाँ गुम हो गया था। जिस जान को वो जानते थे ये वो तो हरगिज नहीं था। जवाब देने में साफ हिचकिचाहट थी, जिसे शहंशाह साहब ने बखूबी गौर से देखा। गले में कांटे चुभते महसूस हुए। हम अपनी बात पर कायम रह गए। वक्त आने पर हम वही करेंगे जो हमने आपसे कहा था नाना साहब, उसने कदर धीमे लहजे में कहा था, मगर उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई थी जो उसके दिमाग में बुरी तरह गूंज उठी थी। जबकि शहंशाह साहब ने सर्द आह भरते हुए हाँ में सर हिलाकर उसके फैसले की तरदीद की थी कि वो उसके साथ है। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।